Dear students, I'm here with expected number of questions for your NEET 2021 examination. Clearly, यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है। ध्यान रहे, चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी होते रहते हैं। हर साल ये कुछ ना कुछ वेरी होते हैं। बट यहाँ पे मैंने लिख रखा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये बेसिकली जो लास्ट के 5 टू 10 इयर्स का जो ट्रेंड है, उस बेसिस में नहीं कंक्लूड करा है। यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी दैट फॉर दिस चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं वो एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट 1, काइनेमेटिक्स से यू कैन एक्सपेक्ट 2 और ये पूरी सीरीज हमारे पास है। ये पहली चीज़ हो गई कि चैप्टर वाइज आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हो। सेकंड चीज़ कि मस्ट डू चैप्टर्स जिसको करना ही करना है आपको, राइट? तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास और रोटेशन वाला पार्ट है, इससे ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट 4 क्वेश्चंस और ये लाइक लास्ट 3-4 ईयर से इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये आपका मस्ट डू है, ये आपको करना ही करना है। जो सेकंड आपको करना ही करना है जिसमें कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ से देखो आप क्लियरली 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं और इससे ईज़ी पार्ट होता है, मतलब ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो डेफ़िनेटली आप इससे कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल आपको सारे चैप्टर्स तो करने ही हैं क्योंकि आपको टारगेट करना है 45 क्वेश्चंस, नॉट लेस देन 45। तो आपको पूरे ही करने हैं, बट ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सेम एफर्ट में आप कर सकते हो। रोटेशन से हमें डर लगता है कि सर इसमें क्वेश्चंस काफ़ी टफ होते हैं। ध्यान रहे, आपके नीट एग्जामिनेशन में रोटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल से ज़्यादा टफ नहीं होते। एडवांस लेवल में जाएँगे, जैसे जेईई वालों के एडवांस लेवल होते हैं, तो वहाँ तो डेफ़िनेटली काफ़ी टफ क्वेश्चंस होते हैं। बट आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं और छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको आपको अच्छे से करने हैं। साथ में ये जो वर्क फॉर एनर्जी है, इसको भी आप कर लेंगे बिकॉज़ इसकी ज़रूरत सब जगह ही होती है। एनर्जी कंज़र्वेशन क्या-क्या रोल है, कहाँ-कहाँ यूज़ेज़ होते हैं, तो ये तो आपको अच्छे से करने ही होते हैं। तो वर्क फॉर एनर्जी भी साथ में आप कर सकते हो। बाकी ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें 2 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आता है। तो इसको भी किया जा सकता है। ऐसे अगर पर चैप्टर वाइज़ बात बोलोगे कि सर ये तो पूरे चैप्टर्स ही कवर हो रहे हैं ऐसे तो, येस, आपको पूरा कोर्स ही करना है, बट जो मैंने गोल सर्कल कर रखे हैं ना, ये मस्ट डू है, ये तो आपको करने ही करने हैं, राइट? एट द सेम टाइम अगर मैं ऑसिलेशन और वेव्स की बात करूँ, तो वेव से 2 क्वेश्चन्स आए हुए हैं, राइट? ऑसिलेशन से 1 क्वेश्चन आए मतलब नॉर्मली आएँगे, तो आप इसकी भी प्लानिंग कर लीजिए, मतलब आपको पूरी प्लानिंग करनी है, बट ये वाले चैप्टर्स हैं जो मस्ट डू हैं। वैसे ही अगर मैं आता हूँ क्लास 12th में, तो अगर मस्ट डू की लिस्ट करेंगे, तो इसमें मस्ट डू की लिस्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला नंबर आएगा। इसमें देखो एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट 3 क्वेश्चन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से। और उसके बाद जब आप वेव ऑप्टिक्स में आते हो, तो ये जो देखो ना वेव ऑप्टिक्स से लेके एटम्स, न्यूक्लियाई मतलब पूरा मॉडर्न फिज़िक्स, राइट? इंक्लूडिंग डुअल नेचर एंड वेव ऑप्टिक्स। ये जो पार्ट है ना, ये 3 पार्ट, वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स, इनको मिला के देखो यू कैन एक्सपेक्ट 6 क्वेश्चन और अगर आपने सेमीकंडक्टर को इंक्लूड कर दिया तो 3 प्लस। तो कितने हो गए? 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 क्वेश्चंस और 9 अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो 12th में तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं कि सर वेव से लेके सेमीकंडक्टर ये तो करना ही करना है। किसी भी हालत में इसे हमें स्किप नहीं करना। एट द सेम टाइम मैग्नेटिज़्म वाला जो पार्ट है ये थोड़ा लेंथी है क्योंकि इसमें 2 चैप्टर्स हैं अलग-अलग। एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला पार्ट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज़्म वाला पार्ट और दूसरा है मैग्नेटिज़्म एंड मैटर वाला पार्ट, वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो उसका होता है लाइक 2 + 1। तो मैंने यहाँ 3 लिख रखा है मतलब दोनों मिलाने के बाद 3 क्वेश्चन्स हैं। बाकी वन्स अगेन इफ यू आर टारगेटिंग फॉर 45 क्वेश्चन्स पूरा ही करना है और आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करनी है, बट जो मैंने सर्कल मार्क कर रखा है, ये तो मस्ट डू है। एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज़ चैप्टर्स। ऑलराइट देन, बाय बाय, टेक केयर।